बेटी की जीत। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बहारपुर में रहती थी एक होशियार और जिद्दी लड़की सुनीता, जिसे सब प्यार से बेटी कहकर बुलाते थे। उसका जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। पिता किसान थे जो दिन रात खेतों में मेहनत करते और मां गृहिणी जो घर और बच्चों की जिम्मेदारियों में खुद को खो चुकी थी। गांव में लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज नहीं था। लोग मानते थे कि लड़कियों का काम चूल्हा चौका और शादी के बाद ससुराल संभालना होता है। लेकिन सुनीता की आंखों में कुछ और ही सपने थे। वह हर शाम खेत के किनारे बैठकर आसमान को देखती और कल्पना करती कि एक दिन वह सफेद कोट पहनकर डॉक्टर बनेगी। उसे लोगों की सेवा करनी थी, खासकर गांव की महिलाओं और बच्चों की, जिन्हें अक्सर डॉक्टर तक पहुंच ही नहीं मिलती थी। बचपन के संघर्ष। सुनीता जब 5वीं कक्षा में थी तभी उसके पिताजी बीमार पड़ गए। घर की हालत और खराब हो गई। बहुत से लोगों ने मां को सलाह दी कि बेटी को पढ़ाना बंद कर दो, खर्चा बचेगा। पर उसकी मां श्यामा देवी पढ़ी लिखी तो नहीं थी पर समझदार थीं। उन्होंने कहा, अगर मैं खुद पढ़ी होती तो शायद आज ये हालत न होती। मेरी बेटी पढ़ेगी और खूब पढ़ेगी। सुनीता ने अपने बचपन के कई सपनों को दबाकर पढ़ाई को ही प्राथमिकता दी। दिन में खेतों में मां का हाथ बटाती और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करती। गांव की तानेबाजी। गांव में अक्सर उसके पीछे फब्तियां कसी जातीं। लड़की होकर डॉक्टर बनेगी, ये तो सपना देख रही है। किसान की बेटी डॉक्टर बनेगी, पढ़ने से रोटी मिलती है क्या? पर सुनीता चुपचाप सब सहती रही। उसकी मां हमेशा कहती, लोग क्या कहते हैं ये मत देख, तू क्या बन सकती है बस वही देख। इम्तिहान और एक नई राह। 1O में सुनीता ने पूरे जिले में टॉप किया। अखबारों में उसका नाम आया और अचानक वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे अब तारीफ करने लगे। 1-2 के बाद उसने नीट की तैयारी शुरू की। पैसे नहीं थे तो उसने किताबें उधार ली, पुराने नोट्स से पढ़ा और मोबाइल नहीं था तो इंटरनेट कैफे जाकर वीडियोस देखे। उसके मां ने अपनी सोने की चूड़ियां गिरवी रखकर उसका फॉर्म भरा। जब सपने साकार हुए, परीक्षा के दिन मां ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, तू जीतकर ही लौटना। और बेटी जीत गई। उसका चयन एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में हुआ। जब गांव में यह खबर फैली तो लोगों को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। सबकी आंखों में आश्चर्य, खुशी और गर्व का मिश्रण था। पंचायत ने सम्मान समारोह रखा। उस दिन सुनीता की मां सबसे ऊंचा सिर लेकर बैठी थीं। गांव में वापसी। सालों बाद जब सुनीता डॉक्टर बनकर अपने गांव लौटी तो एक नया क्लिनिक खोला। उसने वहां एक बोर्ड लगाया था, बेटियों को पंख दो, उड़ान वो खुद चुन लेंगी। गांव की कई बच्चियों को अब उसने प्रेरणा दी। वह न केवल इलाज करती बल्कि हर शनिवार लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा शिविर भी चलाती। सुनीता अब सिर्फ डॉक्टर नहीं थी, वह उम्मीद, हिम्मत और परिवर्तन की मिसाल बन चुकी थी। सीख। ग्रेटर देन। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, अगर इरादे मजबूत हों और मां का आशीर्वाद साथ हो तो कोई भी बेटी नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है।